साहिब बंदगी आज की साखी है। मानुष तय बड़ पापिया, अक्षर गुरुहीन मान, बार बार बन कूक ही, गर्भ धरे और ध्यान। मानुष तय बड़ पापिया, हे मनुष्य तू बड़ा पापी है। क्यों पापी है? क्योंकि गुरु के अक्षर को, गुरु के उपदेश को, गुरु के सत्य स्वरूप के उपदेश को, अक्षर तत्व के उपदेश को नहीं मानता, बल्कि क्या करता है तू? बार बार बन कूक ही, गर्भ धरे और ध्यान। जो बनमुर्गी होती है वो बार बार गर्भ धारण करती है और उसी को सेती है और उसी में ही पूरा अपना जीवन स्वाह करती है। गर्भ धारण करती है और बच्चा पैदा होता है, उसी का ध्यान करती है, उसी को सेती है। मानुष तय बड़ पापिया, साहेब मनुष्य को कह रहे हैं कि तू पापी है। क्यों पापी है? क्योंकि तू अक्षर तत्व को नहीं समझ पाता है। अक्षर तत्व के बोध को नहीं समझ पाता है। गुरु तुम्हें बता रहे हैं, महापुरुष तुम्हें बता रहे हैं। अद्भुत बात है ना। यदि हमको मार्गदर्शक न मिले तो बात समझ आती है। मार्गदर्शक मिल जाए और उस चीज को हमको बता रहे हैं, गुरु हमको बता रहे हैं और हम ना समझ पाए तो कि तू पापी है। और वास्तव में देखिए, यदि हम तथ्य को नहीं समझ रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, तो ये हमारे पापी होने का लक्षण है। हमारा मन पापी है और इसीलिए भोग भावना में उन्मत्त होता रहता है। भोग भावना में प्रवृत्ति, उल्टा सीधा करने की प्रवृत्ति, ये पापी होने का लक्षण है। इतनी बात तो सच है कि हमारा शरीर है, मन इंद्रियां हैं, जीवन है, तो जीवन में पांचों विषयों का व्यवहार तो करना पड़ेगा साहब। इससे कोई छुटकारा तो है नहीं। जिएंगे और जीना है तो बढ़िया से जिए, ये भी बात सही है। लेकिन अधिक भोग भावना की प्रवृत्ति होती है, अधिक भोग भावना की जो स्थिति होती है, प्रवृत्ति हमारी बन जाती है, तब क्या है? हम पाप पर पाप करते चले जाते हैं। आज जितना भी घोटाला होता है, मिलावटबाजी होती है, चोरी होती है, घूसखोरी होती है और छल छद्म होता है, ये क्यों होता है? पाप भावना के लिए ही, पाप की वजह से ही ना। पेट भरने के लिए अगर कोई एकदम भूखा हो तो थोड़ा बहुत हाथ मार देगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं करेगा। आदमी अपने भोग भावना की तृप्ति के लिए और अधिक चाहने के लिए, प्राप्त करने के लिए पापी होता है। दूसरे का हक मारता है, दूसरे को प्रताड़ित करता है, हिंसा हत्या करता है। साहेब कहते हैं मानुष तय बड़ा पापिया, हे मनुष्य तू बहुत बड़ा पापी है। और क्यों पापी है? क्योंकि गुरु के अक्षर को नहीं मानता है, गुरु के सत्योपदेश को नहीं मानता है, या फिर कहें गुरु के अक्षर अविनाशी तत्व के उपदेश को नहीं मानता है। क्योंकि तुम्हारा ये जीवन है ना, यही काफी नहीं है। जीवन के पहले भी जीवन था और जीवन के बाद भी जीवन रहेगा। ध्यान दीजिए, जीवन के पहले भी जीवन था और जीवन के पहले भी जीवन रहेगा। जीवन में भी एक जीवन है जिसके रहने पर यह जीवन खड़ा हुआ है। उस तत्व को नहीं समझ पाता है, उस तत्व को जानता नहीं और नहीं समझता है, नहीं जानता है, इसीलिए पाप करता है। इसीलिए पाप करता है। बार बार बन कूक ही, गर्भ धरे और ध्यान। कैसे करता है? जैसे कि बनमुर्गी होता है, वो होती है, वो जंगल में रहती है, बार बार गर्भ धारण करती है और बार बार बच्चे पैदा करती है और उसी के सेने में लगी रहती है। इसी प्रकार मनुष्य
संसार के भोग ऐश्वर्य के गुलाम बन करके, और वही घर परिवार पुत्र धन यही माया मोह में उलझा रहता है, उससे ऊपर उठ नहीं पाता है। लेकिन जब काल का तमाचा लगता है ना, काल का तमाचा जब लगता है, अचानक जाना होता है, तो दुखी पीड़ित संतप्त रोते बिलखते इस दुनिया से जाता है। कितना ये निर्दय सत्य ये कोरोना आजकल इतना स्पष्ट कर दिया है। कोई भी उम्र का व्यक्ति अचानक चला जा रहा है। आप इस सत्यता को देखना चाहते हैं, इसका दिग्दर्शन करना चाहते हैं, हॉस्पिटलों में जाकर के देखिए, समझिए इस चीज को। कितना जिसको हम सत्य मान रहे हैं, कितना झूठ है, कितना झूठ है। आज प्रत्यक्ष लग रहा है, लेकिन अनंत अनंत काल के लिए झूठ हो जाएगा, सब समय के लिए झूठ हो जाएगा। कुछ भी नहीं रहेगा जो अपना माना हुआ है। ये शरीर जो दिख रहा है 4-5 फुट का, कुछ दिन में काल के गर्त में ऐसे दफन हो जाएगा कि कुछ भी नहीं रहेगा, इसका कुछ भी अस्तित्व नहीं रहेगा। और इसी के लिए हम ऐसे उलझते हैं, ऐसे भोग भावना में पड़ करके उल्टा सीधा करते हैं, पाप करते हैं, पाप पर पाप करते हैं। और ऐसे करने वाले कितने लोग तो ये करते हैं, जो पाप करते हैं ना, पापी करते हैं, छल छद्म करते हैं, वही लोग सुखी रहते हैं। सुखी नहीं रहते साहब। बाहर से आप भले आपको लग रहा है, इसके 2 तथ्य हैं, इसको समझिएगा। बाहर से भले वो लग रहा है सुखी हैं करके, लेकिन मानसिक ताप से वो जलते रहते हैं। वर्तमान में वो उसने गलत किया, इसी वजह से सुखी है, ऐसा नहीं है। कुछ उसके पहले का भी ऐसे कर्म रहता है, उस हिसाब से वो सुखी रहते हैं। इसमें 2 बात और है। अगर कोई आदमी गलत करता है तो एक ही चीज में गलत कर रहा है, लेकिन दूसरे पक्ष उसका अच्छा भी हो सकता है, उसके वजह से उसको सुख की प्राप्ति हो रही है। लेकिन एक चीज है, जो गलत कर रहा है उसका परिणाम भी तो देर सवेर आना ही है, उससे वो बच नहीं सकता। इसलिए इस तथ्य को समझना चाहिए, जानना चाहिए कि जितना हो सके हम अपने जीवन को अच्छी तरह से जिए। जीवन में जीवन की महत्ता को समझा जाए, जीवन में जीवन के रहस्य को समझा जाए, जीवन में जीवन को विकसित किया जाए। संत गुरु का उपदेश को मान करके यदि हम अक्षर तत्व को, अविनाशी तत्व को समझते हैं, तो हमारे जीवन में निर्मलता, सहजता और शांति की स्थिति बनी रहेगी। और इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। साहेब बंदे।